हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 10:30 बजने वाले हैं या 10:30 बज चुके हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे मार्केट एनालिसिस कि मार्केट अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। आज है डेट है 16 जुलाई 2023। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि हम लोग इसमें अच्छे से समझ पाएँ कि अपने को मार्केट कैसा दिख रहा है और क्या करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये सारे लेवल्स को मैं क्या करता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ। रिमूव फाइल ड्राइंग्स, ओके। अब जो है यहाँ पे देखने वाली और समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे दो चीज़ है, ठीक है। आप ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है ना। ये यहाँ पे देखिए डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को कैसा दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को बैंक निफ्टी जबरदस्त वाला बुलिश दिख रहा है ना। ये देखिए पीछे से ट्रेंड चलता आ रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक, फिर एक इम्पल्स, फिर एक करेक्शन, फिर एक इम्पल्स, और ये फिर एक छोटा सा करेक्शन, फिर एक ये छोटा सा इम्पल्स, और फिर ये थोड़ा सा करेक्शन जैसा दिखाता हुआ लग रहा है ना। यहाँ पे इस जोन पे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या समझने वाली बातें हैं, तो वो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझेंगे कि भाई मार्केट का जो हाई लगा था वो कहाँ तक हाई लगा था, 45,638 के आसपास, ठीक है। ये हाई लगाया है। अगर मैं इस पे रखूँ तो ये एग्जैक्ट आपको बताएगा। ये आप यहाँ देखिए, ये इस जगह पे है ना। क्या हाई लगा है इस कैंडल का? 45,655, है ना। यानी कि 46,000 से थोड़ा सा नीचे, 200-300 पॉइंट नीचे, है ना। यहाँ पे हो गया 46,000, जो हमारा राउंड लेवल है। और ये अपने को हाई लगाता हुआ देखा यहाँ पे, है ना। तो रेजिस्टेंस से ये पहले एक हाई लगा, ये हाई सस्टेन नहीं हुआ, पूरा सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये सेल ऑफ में कन्वर्ट होने के बाद आप दूसरा जो कैंडल देखेंगे, ये कैंडल आपको बता रहा है डोजी टाइप का, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको आपको जूम कर दीजिए। तो जूम करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार, ठीक है। दिस कैंडल इज शूटिंग स्टार, ओके। और ये वाला जो कैंडल है नेक्स्ट टू दिस शूटिंग स्टार, ये क्या है कि शूटिंग स्टार कैसे काम करता है। तो शूटिंग स्टार को ट्रेड करने का सिंपल तरीका क्या है कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पल्स आया हो, ठीक है। ये एक अच्छा खासा इम्पल्स है ना। ये इम्पल्स आया, एक हल्का सा करेक्शन हुआ, फिर ये एक हल्का सा इम्पल्स आया, फिर उसका ये करेक्शन है। तो इस इम्पल्स का अगर शूटिंग स्टार में हाई पे रेजिस्टेंस के आसपास, अगर रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि ऊपर में तो पूरा जोन फ्री है, तो हम क्या करेंगे कि एकदम जो राउंड लेवल है उसको हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस है वो क्या, 46,000 का लेवल जो है वो जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ कि 46,000 नहीं पहुंच करके ये थोड़ा सा कोशिश तो कर रहा था, बट सेलर्स क्या किए कि इनको है ना यहीं से 45,650 के आसपास से, है ना, इनको वापस सेल कर दिया गया, ठीक है। और जब इसको सेल किया गया तो कैसे सेल किया गया, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल किया गया है, ठीक है। और अगला जो कैंडल बना है वो कैंडल क्या हुआ है, ये शूटिंग स्टार के लो को ब्रीच कर चुका है, ठीक है। और ब्रीच करके क्लोजिंग दे दिया है ना। तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम इसको बियरिश बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शूटिंग स्टार एक्टिवेट होता जैसा दिख रहा है ना। अब ये एग्जैक्टली में कैसे काम करेगा, तो ये तब काम करेगा जब ये जो आज का है 44,819, इस लो के नीचे, है ना, अगर अगला वीक का कैंडल शुरू होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कल अगर गैप डाउन होता है मार्केट, और गैप डाउन हो करके वो थोड़ा सा सस्टेन करता है, और अगर मैं बोलूँ 44,600 के अगर नीचे चलना शुरू करता है, फिर है ना एक अच्छा खासा नीचे की ओर करेक्शन आ सकता है। और वो करेक्शन मेरे समझ से 44,200 तक तो जाएगा, ठीक है। तो मेरे समझ से अभी एक 2,000 का फॉल तो आना बाकी है, और शायद वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से ये शूटिंग स्टार अपने को दिखा है ना। तो मैं सिर्फ ये वीकली टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार के बेस पे मैं ये बता रहा हूँ, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेवल मार्क करूँ, तो अपना एक सपोर्ट यहाँ बनता है, ठीक है। लाइन चार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। अपना एक सपोर्ट जो है वो यहाँ कहीं बनता है, ठीक है, इस जगह पे, है ना। इस जगह पे एक सपोर्ट बनता है, कौन सा, 44,000 पे एक सपोर्ट बनता है।
तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 44,000 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है ना। 800 पॉइंट का डाउन, वो 2000 जो मैं बोल रहा था वो गलती से बोला गया, वो 2000 नहीं है। यहाँ पे मेरे को 44,800 पे मार्केट है अभी, और 44,000 तक आ सकता है, तो 800 के आसपास का पॉइंट हुआ है ना। तो 800 के आसपास मतलब 1000 पॉइंट मेरे समझ से फॉल आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। अगर इस शूटिंग स्टार को हम लोग वैलिड मानेंगे तो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट व्यू जो मेरा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये क्या है, नेगेटिव है। ऑल दो इसमें जो इस कैंडल में जो डराने वाली बात है ना, जो उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, वो उसके पीछे क्या रीजन है पता है? उसके पीछे का ये आपका विक रीजन है। देखिए, ये जो कैंडल दूसरा आया है, आप इसका विक देखिए, ये देख रहे हैं विक, ये इतना बड़ा विक है, यानी कि यहाँ से बाइंग प्रेशर भी आया है ना। बट यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको पॉजिटिविटी मार्केट में लाना होता, ठीक है, तो वो कोशिश करते ही शूटिंग स्टार के ऊपर है ना क्लोज करने का, है ना। लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है, तो अभी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सतर्क रहने की बात है, ज़रूरी है, ठीक है। बट फिर भी अपने को डाउन साइड का ही मूव देखना है, ठीक है ना, पूरे वीक में, ठीक है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो मतलब कहने का मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो अपना एनालिसिस है वो नेगेटिव है, ठीक है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी में, डेली टाइम फ्रेम पे अपने को बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। और अभी हम लोग ध्यान से अगर एक चीज़ देखें यहाँ पे, है ना, तो अभी जो अपने को एक चीज़ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये एक रेंज था, और अभी एक और सपोर्ट है ना अपने को यहाँ पे क्रिएट हुआ होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये वाला जोन बनेगा मेरे समझ से, ये ऐसा कुछ तो जोन बनना चाहिए, ठीक है, ये वाला, है ना। ये सपोर्ट का जोन रहेगा और ये ज़बरदस्त वाला सपोर्ट का जोन रहेगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक पोल दिख रहा है, ये एक फ्लैग दिख रहा है, ठीक है। ये पोल एंड फ्लैग जैसा दिख रहा है, तो ये अपने को एक्टिवेट होता हुआ कब नज़र आएगा? तो ये अपने को एक्टिवेट होता हुआ नज़र आएगा जब पिछले किसी कैंडल, इस वाले कैंडल के हाई को ये ब्रीच करता है, यानी 45,000 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलता है, तो फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे, और फिर जबरदस्त वाला बुलिश होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मार्केट में अगर बुलिशनेस आना है, तो आप देखेंगे सबसे पहला जो है यहाँ पे सीखने वाली बात है वो क्या है, कि इस पूरे जोन में है ना, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे है ना मार्केट में आया एक अच्छा खासा रैली। अब इस रैली के बाद क्या हुआ, फिर वापस है ना मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, थोड़ा पॉज किया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे, या फिर अब सिंपल इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और इस ब्रेकआउट का ये ग्रेटेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आप ये देखिए, ये जोन को देखिए, ये वाला जोन जो भी मैंने ड्रॉ किया है, ये जोन क्या था, एक तरह का रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा था। जब इसके ऊपर मार्केट गया तो एक अच्छा खासा मार्केट रैली किया ऊपर में, ठीक है। और ऊपर के बाद यहाँ से ये सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेकर के अगर ये इवन 44,930, आप 25 है, ठीक है, 44,925 या 30 मान लो, या 40 मान लो, या 950 मान लो, है ना, सबसे अच्छा रहेगा 44,950 मान लो, राउंड 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 नंबर है ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करता है, ठीक है, मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, है ना, 44,950 के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू होता है, तो फिर हम लोग को सिर्फ बुलिश का ट्रेड लेना चाहिए, बेरिश का ट्रेड नहीं लेना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के बेस पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये यहाँ से एक ऐसे रैली आया, उसका एक रेटेस्ट हुआ, और फिर यहाँ से एक रैली आ सकता है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको बुलिश ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप इस कैंडल का विक देखेंगे, तो ये विक नीचे से काफ़ी बड़ा है, यानी कि मतलब नीचे नीचे से बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। तो नीचे में आपका यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको जो ये चार्ट बता रहा है ये बुलिश बता रहा है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको 30 मिनट पे देखेंगे कि अपने को 30 मिनट पे कैसा लग रहा है ना। अब 30 मिनट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो 30 मिनट पे आपको क्या दिखेगा, 30 मिनट में आपको बहुत एक सुंदर चीज़ दिखेगा अर्ली एंट्री लेने के लिए, ये वाला, ठीक है। ये क्या था, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेकआउट दिया तो सस्टेन नहीं कर पाया, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोलूँगा
कि जब तक मार्केट इस लेवल पे जो 44,956 जो बोला है मैंने, है ना, उसको आप छोड़ दो। अभी आप क्या करो कि इस लेवल को ध्यान में रखो, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 45,080। जब तक मार्केट 45,080 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, तब तक अपने को बुलिश का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है ना, ठीक है। और एक बार 45,080 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू करता है, ठीक है ना, फिर अपना जो पहला टारगेट होगा वो सीधा यहाँ तक का होगा, 45,666, ठीक है, 45,666, ये आपका होगा टारगेट इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरा लेवल हो गया। नीचे का हम लोग रोल कब प्ले करेंगे? तो नीचे का अपन इस लेवल के नीचे प्ले करेंगे, 44,454 के नीचे हम लोग, है ना, नीचे का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं गैप अप और गैप डाउन हो जाए। अगर मान लीजिए इस यहाँ इस लाइन के ऊपर अगर गैप अप होता है, तो हल्का सा एक पुल बैक आकर के फिर ये ऊपर जाने की ओर अग्रसर हो सकता है ऐसे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे गैप अप हुआ, तो मार्केट यहाँ आ सकता है इस लेवल पे कहीं, तो यहाँ से एक, है ना, फिर वो बाउंस ऊपर की ओर मार सकता है, ठीक है। ये कैसा हो सकता है ना, और फिर यहाँ कहीं साइडवेज रह जाएगा वो, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है? अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए गैप गैप डाउन होता है, ठीक है, तो अगर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है, देखिए इस लेवल के अगर नीचे गैप डाउन होता है ना, तो एक यहाँ वापस retest होना चाहिए, ऐसा करके फिर, है ना, ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है गैप अप और गैप डाउन का, ठीक है ना। अब दूसरा जो व्यू है वो हो गया क्या, कि अगर फ्लैट खुलता है और इसी रेंज के अंदर खुलता है, ठीक है, तो अगर रेंज के अंदर खुलेगा और टाइम यहाँ पे बिताएगा, है ना, थोड़ा सा लेवल इधर ही रहेगा, इसी जोन में रहेगा, इसी जगह पे, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, कि जिधर भी ब्रेकआउट देगा हम लोग उधर ट्रेड करेंगे, है ना, टाइम बिताने के बाद, ठीक है। अगर खुला और सीधा भागने लग गया तो फिर हम लोग उसको भरोसा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और ऐसे मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा निफ्टी को देख लेंगे। और 44,000 के नीचे, है ना, फिर एक अच्छा खासा मार्केट पूरा बेरिश हो जाएगा, ये भी एक ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट 44,000 के नीचे चला गया तो क्या होगा, ठीक है, वो भी एक ध्यान में रखना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अपना निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है अपने को। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ये जबरदस्त वाला इसमें रैली दिख रहा है आपको, है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में, ठीक है। लेकिन अगर इस रैली को आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इस रैली को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि ये एक अच्छा खासा एरिया था, ठीक है। इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, है ना, ये वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर चल पड़ा, ठीक है। और ऊपर चलने के बाद, एक सेकंड, हेलो, हाँ, अभी, हेलो, अबे अभी चलोगे? थोड़ा देर रुक जाओ और, थोड़ी देर और रुक जाओ। बताइए, सरकारी नौकरी करने का यही दर्द है कि आपको संडे को भी जाना पड़ता है, लोग संडे को भी बुलाते हैं, है ना, जाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको जल्दी से निपटाता हूँ, है ना। आप इतना समझ गए कि भाई जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो फिर मेरे को फ़ोन करेगा, उससे अच्छा है कि मैं इसको फ़ोन कर देता हूँ, है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, एक जो समझने वाली बातें हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेकंड। चलिए छोड़िए, हटाइए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट बुलिश है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का ये जो गैप है ना, ये गैप देखिए, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो गैप अभी हुआ है, ठीक है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो गैप हुआ था, बट क्या हुआ, वो गैप फिल हो गया, फिर वापस ऊपर आया, है ना। और फिर ऊपर में भी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर, हल्का वो प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, या फ्राइडे का दिन था तो लोग अपना माल खाली किए होंगे, तो वो एक चीज़ हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश नजरिया दिख रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। देखिए एक अच्छा खासा रैली हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया
और फिर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे करके रेडी है, तैयार है ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये कहाँ तक ऊपर जाएगा उसको जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऐसे करके हम लोग है ना ऐसे खींच सकते हैं यहाँ तक का लेवल, ठीक है। अभी देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैं हटाता हूँ पहले, अभी देखिए, ये अपना ये वाला लेवल को करता हूँ और इस वाले लेवल को ड्रॉ करते हैं। मार्केट अभी क्या है, 61.8 के ऊपर मार्केट चल रहा है। तो यहाँ से मेरे समझ से मार्केट में अभी फ़िलहाल तो सिर्फ बुलिशनेस ही है, बेरिशनेस तो है नहीं 1 आवर पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बुलिश दिख रहा है। तो इसमें अगर आपको पहले तो सोचना है ट्रेड के बारे में, तो वो ट्रेड आपको लेना है बुलिश का ट्रेड, ठीक है। बाकी आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको बाई करके जा सकते हैं, ठीक है ना। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आपको मिले, आप इस ट्रेंड लाइन पे, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आए नीचे गिर करके, यहाँ से एक बाइंग का वो बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल अपना निफ्टी का, बैंक निफ्टी का व्यू है, ठीक है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो इसमें अपना जो लेवल बनता है वो 19,600 के ऊपर है। 50-50 पॉइंट अप ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। और जब भी कभी नीचे आता है तो बाइंग में जो भी डिप होगा वो हमारा बाइंग में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। सेलिंग के लिए हम लोग कब रेडी रहेंगे, तो सेलिंग के लिए है ना हम लोग इस लेवल के नीचे रेडी रहेंगे, ठीक है। ये वाला जो लेवल है मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, 19,389 के नीचे ही हम लोग नीचे का सोचेंगे, और वो भी बहुत सतर्कता से, क्योंकि कब बाइंग आ जाएगा कोई नहीं जानता, है ना। क्योंकि मार्केट जबरदस्त बुलिश फेज में चल रहा है निफ्टी अपना, तो यहाँ पे अपने को सतर्क रहना है, ठीक है। अगर हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे तो नीचे का ट्रेड लेने में हम लोग को ये सतर्कता अपनाना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में कोई बाइंग आएगा तो हम लोग वहां से तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी का व्यू। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद, हैव अ नाइस